नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। शनि वक्री हो रहे हैं, शनि वक्री हो रहे हैं, शनि वक्री हो रहे हैं। अरे भाई, शनि है वक्री है, सीधी चलेंगे ना चाल, तो घबराना किस लिए है? इतना क्यों घबरा रहे हैं? मेष राशि में हमने बहुत सारी आपको चीज़ें बताई हैं कि मेष राशि वालों के लिए शनि देव किस तरीके का प्रभाव डालेंगे और कहाँ आपको बचने की ज़रूरत है। मात्र छोटे से उपाय होते हैं जो आपको सुरक्षित रखते हैं। तो क्या हम अपने जीवन में जब 24/7 वर्क कर सकते हैं और उसमें कुछ समय ही सोते हैं, बट क्या हम थोड़ा सा समय अपने जीवन की करेक्शन के लिए नहीं लगा सकते हैं? तो बस थोड़ी सी करेक्शन ही तो करनी है। और रही बात शनि देव वृष राशि में, टॉरस में किस तरीके का प्रभाव डालेंगे, ये हम आपको पूरी वीडियो में बताएंगे। शनि देव जो है सताते किनको है? जो चीटिंग करते हैं, जो दूसरों को परेशान करते हैं, जो ना चाहते हुए भी दूसरे का जीना हराम कर देते हैं, ऐसे लोगों को शनि सताते हैं। शनि कभी भी जो सही राह चल रहे होते हैं, जो ईमानदारी से काम कर रहे होते हैं, उन्हें नहीं सताते हैं। जो दूसरों का हक मार लेते हैं, परेशान करने का फितूर 24 घंटे दिमाग में घूमता रहता है, ऐसे लोगों के ऊपर शनि अपनी लाठी जो है वो अच्छे से चलाते हैं। भाई, अगर बुरे चीज़ें बढ़ती जाएंगी तो कहीं ना कहीं तो उसका एडवर्स रिजल्ट, उसकी परेशानी तो हर किसी को झेलने पड़ेगी ना। तो इसीलिए शनि धीरे धीरे छटनी करते रहते हैं, कर्मों की छटनी, ताकि जो ज़्यादा कर्म खराब करते हैं तो उनको थोड़ा सा सबक सिखा देते हैं ताकि वो आगे से ऐसी हरकतें ना करें। लेकिन ज़िंदगी में कुछ लोग ढीठ भी होते हैं, वो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट उनको फ़र्क नहीं पड़ता है, वो भुगत भी रहे होते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता, तो अब उनका तो कुछ इलाज ही नहीं है। तो एनीवे शनि कभी नहीं सताते हैं। शनि वैसे निर्दोष को परेशान नहीं करते हैं। जो जानबूझ के दोष पैदा कर देंगे, जो जानबूझ के दूसरों को परेशान करें, उन्हें परेशान करते हैं। अब ये शनि वक्री जो है 17 जून को हो रहे हैं, आपको पता ही है, हम बता चुके हैं वीडियो में। लेकिन जो लोग नए जुड़े हैं उन्हें भी इन्फॉर्मेशन ज़रूर होनी चाहिए। 17 जून को रात को 10:52 में 10:52 पे ये शनि जो है, ये वक्री अवस्था जो है उनकी शुरू हो जाएगी। और ये कुंभ राशि में यानी मूल त्रिकोण राशि में चल रहे हैं, और मूल त्रिकोण राशि में ही ये शनि वक्रीय होंगे। और ये रहेंगे 4 नवंबर रात में 2:35 मिडनाइट तक वक्रीय। और उसके बाद वहाँ से ये सीधी चाल चलना शुरू करेंगे, यानी मार्गी होंगे। तो ये शनि जब वक्रीय रहेंगे इस पीरियड में, टॉरस वालों के लिए, वृष राशि वालों के लिए किस तरीके का प्रभाव डालेंगे, वृष राशि वालों को कौन सी चीज़ें जो हैं वो थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, कौन सी चीज़ें हैं ज़रा संभल करके आप एक्शन लेने की ज़रूरत है। क्योंकि कर्म फलदाता, और कर्म फलदाता होने के साथ इनकम भाव के स्वामी बने हुए हैं। ये 11वें भाव में काल पुरुष की कुंडली के 11वें और दशम, यानी 10th और 11वां एकादश, इन दोनों भावों के स्वामी हैं। एक तरफ आय के स्वामी हैं और दूसरी तरफ ये आपके कर्म के स्वामी, काम के स्वामी भी हैं। तो ये जो वक्रीय चलेंगे तो इसका इम्पैक्ट जो है किस तरीके से आपके ऊपर पड़ेगा। दशम भाव में तो ये वक्रीय होंगे, यानी आपकी राशि से दशम भाव होगा, जो कि हमारा कर्म स्थान होता है। आपकी राशि का दशम भाव आपका काम है, और कैसा काम करेंगे उसका प्रभाव जो 11th से देखने को मिलता है। और 11th दशम का द्वितीय भाव होता है। द्वितीय भाव धन भाव कहा जाता है। काल पुरुष की कुंडली में सेकेंड हाउस को भी द्वितीय भाव ही कहते हैं, लेकिन धन भाव से द्वितीय भाव भी होता है, और एकादश भाव हमारा बढ़ोतरी भाव भी कहते हैं, लेकिन कर्म से धन भी होता है ये। तो आपके लिए किस तरीके का इम्पैक्ट, किस तरीके की चीज़ें संकेतित तौर पर संकेत दे रहे हैं कि आपको क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आपको दशम भाव का फल देंगे, यानी दशम में अगर ये रेट्रो हो रहे हैं, वक्रीय अवस्था में हो रहे हैं, तो अगर दशम का प्रभाव डालेंगे तो आपको नवम का भी प्रभाव डालेंगे, यानी पीछे आ रहे हैं, पीछे की ओर जा रहे हैं। तो पीछे की ओर जाने का मतलब दशम भाव काल पुरुष की कुंडली का, जो कि जहां आपके लिए तो दशम के स्वामी प्लस आपके लिए नवम के भी आपके लिए
रिजल्ट जो है वो देंगे और दशम के भी रिजल्ट। तो 2 भावों का जो कॉम्बिनेशन है वो आपके लिए बन रहा है। अब कर्म भाव में रेट्रो होना प्लेनेट, दशम में रेट्रो प्लेनेट जो है वो बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं, और ये अच्छे ऐसे केंद्र स्थान होते हैं। यहाँ पे रेट्रो प्लेनेट का कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी के अंदर एक थोड़ा सा डिस्टर्बेंस पैदा करता है, और शनि लंबी बीमारियों के कारक होते हैं। तो लंबी बीमारियों के हिसाब से जब हम देखेंगे तो ये 12 नंबर की राशि को भी, क्योंकि दशम में रेट्रो हो रहे हैं तो मीन राशि को इम्पैक्ट डालेंगे, तो मीन राशि को भी इसका इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिलेगा। और काल पुरुष से 12वां नंबर की राशि जो है वो व्यय की राशि मानी जाती है, व्यय भाव की राशि कहते हैं उसे। तो आपको थोड़ा सा अपनी हेल्थ को लेकर के, खास करके हॉस्पिटलों के चक्कर बहुत ज़्यादा लग सकते हैं, तो किसी भी तरीके की चूक अपने हेल्थ के मामले में इस बार नहीं करनी है। नवंबर तक तो बहुत ध्यान रखना है आपको, तो ऐसा नहीं है नवंबर के बाद ध्यान रखना बंद कर देना है, बट नवंबर तक 17 जून से, ये वैसे भी पीक टाइम है, बरसात का मौसम बीच में शुरू हो जाएगा और बीच में गर्मी तेज़ होगी, ह्यूमिडिटी का समय होगा, तो यहाँ पे उस समय वैसे भी हमें खाने पीने की चीज़ों को लेकर के, बाहर की चीज़ों को थोड़ा सा परहेज अवॉइड करना चाहिए। लेकिन वहाँ जहाँ हम बात कर रहे हैं आपकी स्पेसिफिकली हेल्थ के ऊपर वार हो सकता है, क्योंकि रेट्रो प्लैनेट है 10th हाउस में, बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देता हुआ नज़र आएगा। आपको थोड़ी सी परेशानी, थोड़ी सी दिक्कतें काम को लेकर के, बड़ी ज़्यादा भागदौड़ करवाएगा, आपको भगाएगा खूब सारा, लेकिन काम दिला देगा। ऐसा नहीं कि कई बार हम इतना भागने के बाद काम नहीं पा पाते, हासिल नहीं होता काम भी मिलेगा, भागदौड़ भी होगी, बट थोड़ा सा आपके ऊपर मानसिक बोझ भी बढ़ सकता है, दबाव थोड़ा सा हो सकता है। अब कई बार दबाव पता है किस तरीके का होता है, ये काम नहीं करना, इतना काम करिए, यहाँ नहीं बैठना, यहाँ मत जाइए, तो वो इंस्ट्रक्शंस होती है, वो कई बार आप प्रेशराइज मतलब झेल नहीं पाते हैं, क्योंकि उड़ने वाले जैसे नेचर के होते हैं ना, इधर घूमे उधर घूमे, अच्छा रहे, ये वो जो हुआ मन मर्जी के मालिक कर लिया चीज़ें, बट यहाँ पे हल्की सी बाउंडेशन वो आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो मानसिक तनाव होगा आपका, खास करके घर के बड़े लोग जब आपको थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन दिया करेंगे कि नहीं ये काम मत कीजिएगा, ये काम अच्छा नहीं है, तो माइंड में अंदर बिठा देंगे आपके। बट आपको एक चीज़ आज बता दें, बड़े बड़े लोग जो घर के होते हैं उनको तजुर्बा बड़ा ज़िंदगी का होता है, उनको बड़ा एक्सपीरियंस होता है, तो वो कहीं ना कहीं अगर आपको कुछ बातें कह रहे हैं तो थोड़ा सा सुन लीजिए, थोड़ा सा पेशेंस लेवल बढ़ा करके अगर हम चीज़ों को सुन लेते हैं तो कहीं ना कहीं हम सुरक्षित भी तो रहते हैं, सेफ भी तो रहते हैं। लेकिन हम कभी कभी गलती कर जाते हैं, हम नहीं सुनना चाहिए, इधर से डाला और इधर से कान से निकाल दिया, तो ऐसी सिचुएशन जो है वो आपने नहीं करनी है। इनफैक्ट आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं, जो लोग नौकरी पाना चाहते हैं, ऐसे जातक जिन्हें काम की ज़रूरत है या फिर बदलना भी चाहते हैं, उनके लिए वो काम के रास्ते तो खोलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं इन लोगों को हवा में ज़्यादा उड़ा देगा। अरे आपका काम तो हो गया, समझो देखो हो गया, बस वो इसी में सपना लेते रहते हैं, वो एफर्ट्स करना छोड़ देते हैं, वो मेहनत करना छोड़ देते हैं कि ठीक है अब तो काम हो जाए ना, अब बैठे बैठे ही काम हो रहा है तो हमें ज़रूरत क्या है शरीर हिलाने की। तो यहाँ आपको थोड़ा सा बैठे बैठे इंतज़ार नहीं करना है, खुद कूद जाना है उस काम में कूदिएगा और देखिएगा कि आपका काम भी जो है वो बढ़ने लगेगा। बहुत ज़्यादा हाई तौबा, जल्दबाजी, ये हो जाएगा मेरा, ये काम हो जाएगा, जल्दी ऐसे कर लेंगे वैसे कर, ऐसी चीज़ें नहीं कीजिएगा। ठहराव की थोड़ी सी ज़रूरत होती है। अच्छे काम करने हैं तो अच्छे पेशेंस लेवल की और अटेंटिव रहने की ज़रूरत होती है। तो थोड़ा सा अटेंटिव भी रहिए और पेशेंस लेवल भी अपना बढ़ा करके रखिएगा। हल्के हल्के कार्यों में थोड़ा सा डिले भी हो सकता है, कहीं कहीं कुछ ऐसे काम होंगे जो आपको लगेगा हो गया हो गया हो गया, हो जाएगा, कल तो हो ही जाना है, तो नहीं हो सकता, थोड़ा सा डिले होगा, बट डिले के बावजूद भी वो काम होता हुआ नज़र आएगा, होगा। ये डिले में आप अपने मॉरल को मत छोड़ दीजिएगा। कई बार को तो समय डिले कर रहा होता है तो हम अपने मॉरल को छोड़ देते, छोड़े करना ही नहीं इस काम को, बट ऐसा नहीं है। यहाँ अगर आप थोड़ा सा अपना पेशेंस लेवल बढ़ा करके उस काम को पुश करने की कोशिश करेंगे तो आपका वो काम जो है वो बन जाएगा। हम एक उपाय भी डेफिनेटली देंगे कि आपको क्या उपाय है जो पूरे इस पीरियड में, इस दौरान में आपको करने ही करने हैं, ताकि आपको कुछ खास लाभ, कुछ खास जो है वो फ़ायदे हो सकें।
सरकारी कामों को लेकर के देखिएगा, सरकारी कामों में भी खास करके जो आपकी फाइल रुकी होगी ना, वो आपके बहुत सीनियर ने नहीं रोकी होगी। जो नीचे अधिकारी होते हैं ना, उन्होंने आपकी फाइल को कहीं दबा करके रखा हुआ है। तो ज़रा मिल लीजिए उनको, जा करके थोड़ा सा बोल दीजिएगा कि प्लीज़ भाई साहब हमारा ये काम है, करवा दीजिएगा। तो देखिएगा आपकी फ़ाइल जो है वो भी निकल जाएगी, और आपका धन कहीं स्टक हो रहा है गवर्नमेंट सेक्टर में तो वो भी निकल सकता है। क्योंकि ये 9th भाव का, मैंने कहा ना 9th भाव, पिछली बार राशि का भी ध्यान देंगे, वहाँ का भी वे थोड़ा सा फल देगा। तो थोड़ा सा आप, कई बार हम ईगो हमारी इतनी क्लैश होते हैं, हम सीनियर है क्यों बात करेंगे, जूनियर अपने आप काम करेगा। तो यहाँ थोड़ी सी अपनी अगर ईगो को छोड़ देंगे, क्योंकि आपकी राशि में इम्पैक्ट जो डाल रहा है वो रेट्रो होकर के वक्रीय चाल का डाल रहा है, मार्गी नहीं है प्लेनेट। तो थोड़े से अपनी ईगो छोड़ करके कि प्लीज़ ये काम है देख लीजिए, काफ़ी हमें से नहीं हो पा रहा तो ज़रा करवा दीजिए तो हो जाएगा। और साथ के साथ आप उपाय ज़रूर कर लीजिएगा जो हम आपको बताने वाले। पिताजी के सहयोग के साथ चलेंगे तो फ़ायदा होगा। अगर बहुत ज़्यादा एंटी होने लगेंगे, ये ध्यान रखना, कई बार होता है ना कि ईस्ट और वेस्ट वो वाला सिचुएशन बना देते हैं ना, तो यहाँ ईस्ट वेस्ट नहीं, साथ चलेंगे तो आपके बहुत फ़ायदे भी हो सकते हैं। सलाह लीजिए, इन्वेस्टमेंट करनी है, कहीं कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, कोई काम करना है तो सलाह ले लीजिएगा बड़ों की। और बड़ों की सलाह, मैंने कहा था ना शुरू में कि बड़ों की सलाह कई बार हमें फ़ायदा देती है बट हम लेते ही नहीं हैं। तो थोड़ी सी उनकी सलाह ले लीजिएगा, आपका फ़ायदा ही होगा। उपाय कीजिएगा ज़रूर। उपाय आपको ऑल डेज, मतलब ये 4 नवंबर तक सुरक्षित रखेंगे। हमने कहा था ना कि ज्योतिष में डर नहीं है, ज्योतिष में घबराहट नहीं है, सॉल्यूशन है। तो आप इस उपाय को कीजिएगा हर शनिवार को। कोशिश कीजिएगा कि दवाइयों का दान कहाँ देना है, जहाँ बेजुबानों की मदद की जाती है, उन डॉक्टर्स का, उन शेल्टर होम का, जहाँ पे बेजुबानों जानवरों का, स्ट्रीट डॉग्स हैं, एनिमल्स हैं और बर्ड्स हैं, ऐसे हॉस्पिटलों में जा कर के आप कुछ डोनेशन वो ज़रूर दीजिएगा। यकीन मानिए आपके कर्म भी सुधरेंगे, आपकी ज़िंदगी में सुधार भी हो रहा, आपका कोई काम शनिदेव जो है वो नहीं रोकेंगे। सो वीडियो को प्लीज़ आपने शेयर ज़रूर करना है। हम लोग वीडियो को स्टक करके अच्छा मेरा फ़ायदा हो रहा है ना तो मैं सामने वाले को नहीं बताऊँगा, तो यहाँ हम भी अपने कर्मों को कहीं ना कहीं स्वार्थी होकर के ख़राब करते हैं। हम भी तो आप ही के लिए वीडियो बना रहे हैं ना, तो सेम ऐसा ही कर्म आपने, क्योंकि कर्मों की चेन बनानी है आपने। तो 1 मिनट लगेगा, ज़रूर शेयर कर दीजिएगा इसे, ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा जो है वो उठा सकें। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, मेरे आने वाली हर वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।